नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज मुद्दा का विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी सामने आई, उसको लेकर समिति के गठन की बात चली, सियासी पारा हाई हो गया। हालांकि ये सियासत है, जब आप सत्ता में होते हैं तो कुछ मुद्दों पर आपका नजरिया पॉजिटिव होता है, लेकिन वही लोग जब विपक्ष में आ जाते हैं तो उसी मुद्दे पर समय के साथ उनका नजरिया बदल जाता है। ऐसा ही कुछ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी है। कभी एक देश एक चुनाव की बात करने वाली कांग्रेस आज इस पर सत्ता पक्ष को निशाना बना रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष कांग्रेस को बीते दिनों की याद दिला रहा। लेकिन इन सबके बीच असल सवाल तो यह है कि बात सिर्फ समिति के गठन और मिलने वाले सुझावों तक ही सीमित रहेगी या इसे जल्दी लागू भी किया जा सकता है, और अगर लागू किया जाता है तो क्या यह इतना आसान होगा? इन सब सवालों के जवाब तलाशेंगे हम आज के कार्यक्रम मुद्दा में। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा। एक दिन पहले ही इंडिया गठबंधन ने संभावना जताई थी कि भाजपा सरकार देश में समय से पहले चुनाव करा सकती है, लेकिन इसके ठीक उलट अगले ही दिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समिति बनाए जाने की घोषणा ने विपक्ष सहित देश को भी चौंका दिया। अभी तक बात एक देश एक कानून की हो रही थी, लेकिन अब एक देश एक चुनाव की चर्चा भी जोरों पर है। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों के नेताओं का। साथ साथ लोकसभा चुनाव कराना चाहते हैं और कौन से और लोकसभा कराना चाहते हैं, पर पूरे प्रदेश में आप किसी विधानसभा का पीरियड काट दीजिए तो राज्य काट दो, ऐसे तो ना हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा का बाजार गर्म हुआ तो अब डर और नियत की भी बात सामने आने लगी। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष डरा हुआ है, वहीं विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार मणिपुर, अडानी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। इस वजह से ये शिगुफा छेड़ा गया है। उनका कहना है कि मोदी सरकार की नीयत ठीक नहीं है, तो वहीं सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों का ये कहना है कि विपक्ष के नेता डरे हुए हैं। सन 2099 के आसपास से ही लॉ कमीशन के द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि देश में एक देश है एक चुनाव होना चाहिए, और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया। कई वेबिनार भी इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किए गए, कई चर्चाएं इसको लेकर हुई हैं, सदन में भी इसको लेकर पार्लियामेंट्री कमिटीज के भीतर भी इसको लेकर कई राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए हैं। सही माने थे वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मैं स्वागत करता हूं, और इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं, इसमें काफी बचत हो सकती है, और ये पैसे जो है लोगों के स्कीम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम आ सकते हैं। और ये जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार अभी तक जो निर्णय लिए हैं, लोगों के हित के निर्णय लिए हैं, लोगों के फायदे के निर्णय लिए, इसलिए तो देश की तरक्की हो रही है, और इसलिए ये इसका भी हम स्वागत करते हैं। फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है, सियासी पारा हाई हो चला है, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया के सामने आकर वन नेशन वन इलेक्शन की इस पूरी कवायद पर खुलासा किया। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, कल प्रहलाद जोशी जी का जो ट्वीट है वो उतना ही कहा कि अमृत काल में, और ये 5 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है। बाकी एजेंडा क्या होगा इसके बारे में कुछ उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि कयास लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जो भी उद्देश्य होगा सेशन का, बहुत जल्द लोगों को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अभी तो कमेटी बनी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो इतनी जल्दी उसकी बिना रिपोर्ट आए तो बिल तो आने की कोई दूर तो गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस विशेष सत्र में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। हम लोग को इसके बारे में कोई संकेत या किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं।
पहले फेज में लोकसभा के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और दूसरे फेज में बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव, लेकिन इसके लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा तो किसी को समय से पहले भंग करना होगा और ये सब बगैर संविधान संशोधन के मुमकिन नहीं है। फिलहाल मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और माना जा रहा है इस सत्र में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल लाया जा सकता है। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या देश में कभी एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो आपको बता दें कि आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इससे एक साथ चुनाव की परंपरा ही टूट गई। आपको बता दें कि पिछले महीने भी राज्यसभा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव को समय की जरूरत बताया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे। संसद के मानसून सत्र में सरकार ने इसका जवाब दिया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में बताया था कि साथ में चुनाव कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समिति की घोषणा का ऐलान हो चुका है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इस घोषणा के बाद से ही सियासी पारा हाई हो गया है, लेकिन देखना यह होगा कि इस पूरी प्रक्रिया से फायदा किसको होगा और क्या ये सब होना इतना आसान होगा या जल्द हो सकेगा। पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। सवाल कई हैं, जवाब भी तलाशते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। संदीप दुबे, नेता भारतीय जनता पार्टी, जो कि कुछ ही देर में हमसे जुड़ेंगे। संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संजय बंसल, प्रवक्ता, माफ कीजिए, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो प्रक्रिया है कितनी आसान है। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का इस चर्चा में। और सबसे पहले संदीप जी आपके पास आना चाहेंगे, समझना चाहेंगे अमृतकाल में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, दिक्कत क्या है? जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बात करती है और एक माहौल क्रिएट ऐसा करती है कंफ्यूजन का, और वो कंफ्यूजन क्रिएट करके जो है मुद्दों से भटका देना चाहती है। आपका कार्यक्रम का नाम ही है मुद्दा, तो हम मुद्दों की बात करेंगे। आप बताइए, ये वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे थे जीएसटी में, वन नेशन वन टैक्स, और 5 प्रकार के टैक्स लेके आए सर। हम जब 19% का जीएसटी लेकर आ रहे थे एक टैक्स के रूप में, तब ये विरोध किया करते थे। मोदी जी जना फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के विरोध करते थे जीएसटी। फिर लेके आए, लेकिन 5 प्रकार का लेके आए सर। जो एक रकम का, एक प्रकार का एक टैक्स जीएसटी नहीं ला पाया, वो सब वन नेशन वन इलेक्शन करा लेगा। ये सिर्फ नहीं, ये देश के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? ये देश के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? सर ये सिर्फ मुद्दे से भटकाने की बात है। वो हटा दीजिए, उसको हम बाद में देख लेंगे। ये फायदेमंद प्रक्रिया है या नुकसानदायक है? तो ये तो हाइपोथेटिकल चीज है, जो चीज है ही नहीं है, तो उसकी हम बात करें। और यही तो भाजपा चाहती है, वो चाहती है कि चंदा मामा को दिखा के आपके हाथ की रोटी खींचना अच्छी तरीके से जानती है, वही कर रही है। आज इंडिया की जिस तरीके से बैठक हुई और अडानी का मुद्दा, ठीक है, समय कम है तो मैं चाहूंगा कि संक्षेप में बात करें। हाँ, कानून सम्मत भी बात होने वाली है, इस बात में जानना चाहता हूँ सर। हाँ, कानूनी प्रक्रिया को भी समझ लेंगे। हाँ, कानून सम्मत भी समझ लेंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि संक्षेप में सुनिए संदीप जी, आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ, तो आप सिर्फ विधानसभा और लोकसभा की बात कर रहे हैं, हाँ, या नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, इन चुनाव की भी बात कर रहे हैं? क्या ये अलग अलग होंगे या एक ही होंगे या हो सकते हैं? इस पर भी बात होनी चाहिए। आप तो नहीं भटक रहे हैं ना? चलिए ठीक है। तो संजीव निगम जी, आप सहमत हैं या नहीं? ये जो पूरी प्रक्रिया की कवायद चल रही है, अमृतकाल में जिस अच्छे दिन की बात चल रही है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? और हर कोई ये कह रहा है, इससे पहले तो तमाम विपक्षी दल ये कहते थे कि भाई अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो काफी खर्चा बचेगा, समय बचेगा।
रविंद्र जी सर ये कह रहे हैं कि पहले लाइए तो संजीव निगम जी से सवाल है। ये सेशन बुला लिया, संजीव जी से सवाल है। सेशन बुला लिया, ठीक है। निमंत्रण दे दिया, ठीक है। निमंत्रण दे दिया कि आइए, लेकिन किसने बुलाया ये नहीं पता। संदीप जी आपका सवाल नहीं नहीं पता है, ठीक है, पूछ लेते हैं। हाँ आजादी के बाद 1952, हाँ। 57 और 62, 67 में भी हुए, हाँ। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई, इस बात की क्या गारंटी है कि ऐसे ही स्थितियां फिर नहीं हो जाएंगी आगे 10 वर्षों बाद, 15 वर्षों बाद? ऐसे होने की पूरी संभावना बरकरार है, नंबर 1। नंबर 2, इस पर चर्चा हो रही थी विगत काफी दिनों से, और अब ये विशेष सत्र बुला करके लाए। ये इस पे अगर अभी एजेंडा क्या है ये तो खुद ही नहीं मालूम। प्रहलाद जोशी जी ने भी वो स्पष्ट भी नहीं किया क्या है इसमें, तो अब चर्चा हो रही कितना क्या कैसा होगा, तो जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा आता है तो पहली नजर में मैं ये समझ पा रहा हूँ, ये इंडिया गठबंधन के बनने से घबराहट है और बौखलाहट है कि इतनी जल्दी में इसका जो है ये चयन कर रहे हैं, ला रहे हैं, लाने की योजना बना रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट भी है, घबराहट भी है। और अच्छा, चिंता तो भी है अगर कि- ठीक है, उनमें बौखलाहट है, तो अगर आ गया तो आप लोग घबराएंगे तो नहीं ना? नहीं भाई, घबराने ये तो जो देश के लोग जो है देख रहे हैं, देश के लोग अपना कल का देखिए ना, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, इस तरीके की जो चीजें आ रही है, तो इनमें क्यों बेचैनी है इतनी? इस वजह से जल्दी, क्योंकि नहीं, बेचैनी छोड़ दीजिए निगम साहब। 3 विधानसभाओं के प्रक्रिया, चुनाव पर- निगम साहब, बात सही है या गलत? बेचैनी छोड़िए, देश के हित में है या नहीं है? अरे भाई साहब रविंद्र जी, देश के हित में तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये करते कहाँ है वो चीजें? अच्छा, वो ठीक है। तोड़ा फोड़ी करते हैं, कितने विधायकों को खरीदते हैं, कैसे कैसे वो नहीं, क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है या नहीं, बस इस सवाल का जवाब दीजिए। वन नेशन अगर ये वन होता इलेक्शन, है- हाँ अगर ये होता है तो अच्छी बात है। ठीक है। इसमें हमें कोई बहुत- ठीक है। संदीप दुबे जी आपके पास आना चाहेंगे, फिर हम बंसल साहब के पास जाएंगे ताकि वो हमें कानूनी पहलुओं पर बारीकी से समझा सके, हमारे दर्शक भी समझ सके। संदीप दुबे आपसे जानना चाहेंगे, सरकार को की टाइमिंग प्रक्रिया पे बड़े सवाल उठते हैं। इससे पहले जो टाइमिंग पर सवाल उठ रहे थे कि भाई ईडी की, सीबीआई की जो जांच होती थी, बड़ा टाइमिंग उसकी सेट होती थी, और अब अचानक से इस पे भी टाइमिंग सेट हो गई। घबराया कौन है? देखिए रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल आप ही लोगों की आवाज गूंज रही है, विपक्ष की तो दबा रखी है। संजीव निगम जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा। देखिए, विधि आयोग ने जो मसौदा और रिपोर्ट सरकार की, उस रिपोर्ट में साफ साफ है कि जब देश के अंदर चुनाव करा, राजनीतिक दल के जब चुनाव होते हैं तो जनता के पैसा काफी बर्बाद होता है। प्रशासन हो या सुरक्षा, उनको काफी दिक्कत। थोड़ा सा और आगे की तरफ आ जाएं तो शायद आपकी आवाज करीब आए, मतलब साफ आ सकेगी। माइक से शायद थोड़ा दूर है। जी जी, आवाज में हाँ नहीं, आप ठीक है, आप बोलिए। मैं बोलूं? हाँ। देखिए, विधि आयोग की मैं बात करूं, मैं आज राजनीतिक विषय पे चर्चा नहीं करना चाहता हूं। ठीक है। उनकी रिपोर्ट थी और गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट दी, आपने बहुत अच्छे तरीके से जब शुरुआत करी इस कार्यक्रम का, तो इस विषय पे प्रकाश भी डाला। मैं कांग्रेस के साथी कहूंगा या विपक्ष के साथियों कहूंगा कि हर विषय को राजनीति से न जोड़ें। चुनाव तो अभी अगले साल होने हैं, आप अपनी तैयारी करिए, अच्छी बात है, अपना गठबंधन बनाइए, लेकिन देश को तो काम करने दीजिए। देश में जो सरकारें हैं, सबसे ज्यादा रोना किस बात की रही? कांग्रेस की। नहीं तो जब दोबारा सत्ता में संदीप जी आए थे तभी इसको लागू कर दिया जाता। तरीके से काम नहीं होता, जो संदीप सरकार जी, की नीतियां हैं वो लोगों तक बेहतर ढंग से नहीं आवाज पहुंच रही संदीप जी आप तक? लोकसभा विधानसभा के 7 चुनाव होने से जब सबसे आवाज बड़ा पहुंच रही संदीप जी फायदा आप होगा, तक? वो इस देश को होगा, देश के लोगों का होगा। संदीप जी आवाज पहुंच रही है? मुझे आवाज में ही प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, अगर आपको लगता था कि ये इतनी गंभीर चीज है, तो जब आप इलेक्शन में सीधे आए तो वहीं से ये सारी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इलेक्शन से पहले तैयारियां कुछ ही समय बाकी है और अचानक से ये बात कर रहे हैं। 2018 की नीति आयोग की तरफ से जो मसौदा और रिपोर्ट तैयार किया गया था, वो सरकार को आई हुई है और सरकार उसी विषय पे काम कर रही है। सरकार को काम करने का अवसर चाहिए ना। कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग सिर्फ सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। देश के लिए आप कुछ भी सोचेंगे, करेंगे, उसको ये राजनीति से जोड़ेंगे। इनको तो परिवार बचाना है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को अपना परिवार बचाना है, राहुल गांधी जी को परिवार बचाना है, लालू जी को अपना परिवार बचाना है, ममता जी को अपना परिवार ठीक है, परिवार बचाना। ठीक है, डॉक्टर संजय बंसल जी, परिवार को लेकर ठीक है, हम अब चलिए ये भी समझ लेते हैं क्या ये इतना आसान है। डॉक्टर संजय बंसल, अधिवक्ता,
वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब हम कानूनी पहलू को समझते हैं, क्योंकि सियासत अपनी जगह है, लेकिन जब हमें पूरी गहराई से चीज़ों को समझना होता है तो हमें लगता है कि संजय जी आपके अलावा कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता, ना हमारे दर्शकों का ना हमारा। हम जानना चाहेंगे, ये समिति बनाने की तो बात कह दी गई है, विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान है? कितनी प्रक्रिया गंभीर है और कैसे ये आगे बढ़ेगी, कितना वक्त लगता है, थोड़ा सा समझाइए। देखिए, मैं बात अपनी शुरू करना चाहूंगा जहाँ से आपने डिबेट का ओपन किया था कि ऐसा नहीं है कि वन इलेक्शन जो है, और उसमें हम सिर्फ दो ही किस्म की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन जो स्टेट के होते हैं। उन दो इलेक्शन की बात जी। एक मेरे ने शायद निगम जी ने शायद ये सवाल कहा था कि अलग अलग किस्म के चुनाव जो हैं, चुनाव है जो तालुका लेवल तक के, जी जी हम इस बारे में भी बात करें तो मुझे जहां तक समझ है, ये जो प्रपोजल है ये बेसिकली दो पार्लियामेंट और असेंबली की दो के चुनाव की बात है जी, जिसमें कि एक पार्लियामेंट लोकसभा के चुनाव, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव का प्रोसेस डिफरेंट है, तो लोकसभा के चुनाव और जो लोकल असेंबली। बंसल जी मैं चाहूंगा, क्योंकि समय हमारे पास काफी कम रह गया, तो मैं चाहूंगा संक्षेप में, मैं ज्यादा सवाल कर सकूं आपसे, इसलिए संक्षेप में आंसर चाहूंगा जी। मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो बेसिकली ये जो प्रपोजल है वन इलेक्शन का, मेरी नजर में ये फिजिबल प्रैक्टिकल नहीं है। मैं ये बात अपनी पर्सनल ओपिनियन के तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि अभी वन मैन कमेटी जो कोविड साहब की जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है सरकार ने, उसको अभी रिपोर्ट देनी है और वो रिपोर्ट जो है उसके ऊपर डिस्कशन होनी है। लॉ कमीशन का जो ग्राउंड है कि जो है खर्चा बचाने के लिए जो है चुनाव एक साथ होने चाहिए, वो जो फिलॉसफी है मुझे नहीं लगता कि वो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के अंदर जो दिया हुआ है या उसके बाद जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट के, तो इसकी प्रक्रिया क्या है? बंसल साहब संक्षेप में प्रक्रिया भी समझना चाहेंगे, कैसे ये प्रक्रिया है कि देखिए पार्लियामेंट और असेंबली की जो ड्यूरेशन है वो फिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 83 में और आर्टिकल 172 में, जिसमें 5 साल से पहले कोई असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूट होती है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन 5 साल से पहले नहीं हो सकती अनलेस इट इज डिसॉल्व्ड। तो अगर आज की डेट में हम इसको बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो हमारी 27 जो 28 जो स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग साल में चुनाव होते हैं। अभी जैसे दिसंबर में 5 स्टेट के चुनाव है, उसके बाद जो है पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ 4 स्टेट के चुनाव हैं, और उसी तरीके से जैसे पिछले साल मई से लेकर दिसंबर तक जो है चुनाव हुए हैं, तो उनमें ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है। जैसे कर्नाटका में सबसे बाद में हुए हैं अभी लेजिस्लेटर, जिसकी की एग्जिस्टेंस जो है 2027 तक है असेंबली की। तो अगर सपोज अगले साल हम इसको चुनाव को करना चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, तो क्या हम ये जो प्रोविजन है इसके अंदर सारी असेंबलीज को डिसॉल्व करने वाले हैं? क्योंकि एक बार असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो गई तो आप उसको मर्जी से डिसॉल्व नहीं कर सकते, या उसका कार्यकाल भी जो है वो फिक्स है, वो बढ़ा नहीं सकते। तो ये जब सर पुरानी बातों का जिक्र करते हैं कि 1970 से सारी चीजें उथल पुथल हो गई, तो क्या सरकार, बाकी जो सरकारें आई वो इसको कर सकती थी, या उनकी नियत में ही कहीं ना कहीं कमी आ गई थी, या वो कर नहीं पा रहे थे? जी नहीं, कारण उसका सीधा सिंपल है। कारण ये है कि अगर आप 5 साल का फिक्स टेन्योर पार्लियामेंट के लिए या असेंबली के लिए या दोनों के लिए लेके चलते हैं, तब तो ये काम हो सकता है। तब आप एक डेट निश्चित कर सकते हैं कि पूरे देश में जो है पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव एक साथ होंगे। अगर जो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स है कॉन्स्टिट्यूशन में और रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट में, उसमें जो राइट है असेंबली का वो स्पीकर का है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ऐसे ही पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो है स्पीकर लोकसभा का है, और जितने भी निर्णय वहां पर मेजोरिटी के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट के हैं या हाउस के कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, वो सब उसके प्रिव्यू में है। तो आप कितने प्रोविजंस को और किस तरीके से चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी प्रक्रिया सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई। आप या तो निश्चित करें कि भारत असेंबली या पार्लियामेंट का टेन्योर 5 साल रहेगा ही, उसी हालात में आप वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से डेमोक्रेटिक मूल्यों के खिलाफ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। समय बहुत कम था और मुद्दा चूंकि बड़ा है, हम कोशिश करेंगे फिर अगर इस पर चर्चा हो तो हम इसको आगे बढ़ाएं और बारीकी से समझा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमृतकाल में कुछ अच्छा हो जाए, अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिन की जो बात कर रही थी उसमें ये भी समाहित था, इंक्लूडिंग T&C जैसे लगा होता है कि भाई अच्छे दिन उनके आएंगे जो करप्शन में शामिल नहीं है। अच्छे दिन उनके नहीं आएंगे, अच्छे दिन उनके हैं जो करप्शन में शामिल नहीं, अच्छे दिन उनके नहीं आएंगे जो करप्शन में शामिल हैं। लेकिन वाकई के अच्छे दिन आएंगे जनता के, ये भी हमें समझना होगा इस बात से, वन नेशन
वन इलेक्शन। आप क्या सोचते हैं, विचार कीजिए। और जब आप सोशल मीडिया पर APN से जुड़ते हैं तो आप अपनी राय भी लिख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।